क्या आपको पता है, आपको सफलता से रोकने वाला कोई और नहीं है, बल्कि वो आपका दिमाग ही है। आपका दिमाग कई ऐसे जाल बुनता है, जिसके जाल में आप फंसकर ये मान लेते हैं कि आप सफल हो ही नहीं सकते। और आज मैं उन्हीं 5 जालों को बताऊंगा, जिनके कारण आपकी सफलता बाधित होती है, आप विफल रह जाते हैं। आइए शुरू करते हैं 5 जालों को जानना, जिसे हटाकर आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। आपका दूसरा जाल है परफेक्शनिज्म का। जब आप कोई अच्छा काम, बड़ा काम करना शुरू करते हैं, तो आपका दिमाग बोलता है कि नहीं, सब ठीक हो जाए तब हम काम करेंगे। दुनिया में भला सब कुछ किसी का ठीक हुआ है? चाहे वो टाटा हो, अंबानी हो, सबके जीवन में कुछ न कुछ उलझन चलती रहती है। आपके जीवन में भी चलेगी। हो सकता है कि आपके सामने आर्थिक समस्या हो, या कोई बीमार हो, या कुछ आपकी दिक्कतें हो। इन सारी दिक्कतों को ठीक होने के इंतजार में आपका समय बीत जाएगा, आपका वक्त बीत जाएगा, और वक्त दोबारा नहीं आता। आपको जो करना है, डू इट नाउ। वेल बिगन, हाफ डन। इसलिए परफेक्शनिज्म को मत खोजिए। जो भी करना है तुरंत करिए, सफल होइए। आप सोचते हैं कि यदि मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, है प्रॉब्लम। तीसरी यही आपकी सबसे बड़ी मानसिक जाल है। आप फेल होने से डरते हैं। चलेगा, गिरेगा तो वही ना जो घुड़सवारी करेगा। कहा गया है, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में। जब आप घोड़े पे चढ़ेंगे, यात्रा करेंगे, घुड़सवारी करेंगे, गिरेंगे भी। लेकिन आप इतना डरते हैं कि लोग हंसेंगे जब हम असफल होंगे, लोग क्या कहेंगे, असफल होने का कष्ट होगा, उसके डर से आप आगे ही नहीं बढ़ते। तो जब असफलता के डर से आप आगे बढ़ना ही बंद कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बचता है आपके लिए तो असफलता ही। कहा गया है कि प्रयास करने वाले लोग जो छोड़ देते हैं, प्रयास नहीं करने वाले लोग वही पाते हैं। तो यदि आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं पा सकते। आपका अगला मानसिक जाल है कि आप ये सोचते हैं कि सामने वाले क्या करेंगे, दूसरे लोग क्या करेंगे। आप हमेशा इस चिंता में पड़े रहते हैं कि हमारा पड़ोसी क्या देख रहा है। वैसे भी आजकल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक का जमाना है। आप बड़े बड़े हाइलाइट्स देखते हैं। लोग अपने जीवन का वो एक पल का फोटो दिखाते हैं, जैसे लगता है संपूर्ण जीवन ही उनका अच्छे चल रहा है। आप उसी चकाचौंध में बह जाते हैं, और फिर दूसरों से तुलना करने, दूसरों का काम देखने में आप इतने मशगूल हो जाते हैं, आप भूल ही जाते हैं कि आपका मूल काम क्या है। कई बार कुछ बच्चे, आप किसी न किसी एक बच्चे को अपना कॉम्पिटिटर मान लेते हैं, और कॉम्पिटिटर मान के वो बच्चे, पता चलता है कि उसी से तुलना, यदि वो पढ़ रहा है वो भी पढ़ेंगे, मन करे न करे लेकिन पढ़ेंगे। वो नहीं पढ़ रहा है तो वो कभी नहीं पढ़ेंगे, चाहे उनका मन करे, उनकी परिस्थितियाँ ऐसी हो कि वो पढ़ सकें, लेकिन वो कभी नहीं पढ़ेंगे। ऐसे में जब आप दूसरे को अपना पैरामीटर बना लेते हैं, मानक बना लेते हैं, आप जरूर ये असफल हो। तो ये मूल प्रॉब्लम है। आप हमेशा किसी दूसरे का या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर चीज़ों को मापते हैं। आप चीज़ों को अपने हिसाब से मापिए, अपने हिसाब से करिए, वो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आपका पांचवा और सबसे अंतिम और सबसे खतरनाक जो मानसिक जाल है, वो ओवर थिंकिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। पता है, जो हैमलेट है, शेक्सपियर का बहुत ही पावरफुल प्ले है हैमलेट। हैमलेट का पतन क्यों होता है? इसी प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण। उसको अपने चाचा से बदला लेना है तो ले लो भाई। बार बार मौके आते हैं, लेकिन वो छोड़ता रहता है, छोड़ता रहता है। कभी इस नैतिकता में उलझा, कभी उस सोच में उलझा। अंत में खुद वो गाल के गाल में समा जाता है, और जो कार्य वो आसानी से कर सकता है, वो उसके लिए ट्रेजेडी बन जाती है। आप भी जब कोई काम सोचते हैं, शुरू करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सफल होंगे, नहीं सफल होंगे, फला सफल हुआ, नहीं सफल हुआ। तो इसमें ये लागत है, इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये समस्या है। इतनी समस्याओं को आप सोच लेते हैं, इतना टालने के आप बहाने अपने पास लेके चले आते हैं कि सफल होना तो फिर मुश्किल ही हो जाएगा ना। तो कभी भी
अपने पास इतने बहाने मत बनाइए कि वो आपको असफलता की ओर लेके जाए। तो आप अपने इन 5 मानसिक जाल को तोड़िए, इससे बाहर निकलिए। सफलता के द्वार खुलेंगे, आप जरूर सफल होंगे। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, उठिए, सुबह 4 बजे 5 बजे उठिए। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उसके बाद पढ़ाई करिए, लगातार लगिए। हो सकता है कि आपका मन आपको कह रहा हो कि आपको इस दिशा में नहीं उस दिशा में जाना है, लेकिन जो आपका मस्तिष्क कहे उस दिशा में खुद को लेकर जाइए। एक यूलिसिस की कहानी है कि यूलिसिस एक बहुत बड़ा वाइटर था, यात्री था, समुद्री यात्रा करता था। वो एक ऐसी चट्टान के पास पहुंचता था जिस चट्टान से उसके घर वालों, जो भी यात्री होता था, घर वालों के प्रियजनों की आवाजें आने लगती थी और वो लोग जाकर उसी चट्टान पे रुकना चाहते थे कि उनके घर वालों की आवाज कहाँ से आ रही है। तो जैसे ही उस चट्टान की तरफ वो जाते थे तो नीचे बड़े बड़े बोल्डर्स और चट्टानें होती थी जिसमें वो सबका नाव टूट जाता था और लोग वहीं मारे जाते थे। यूलिसिस को भी पता था, वो जानता था कि जैसे ही हम उस दिशा में जाएंगे तो हम टकराएंगे और खत्म हो जाएंगे। अतः जरूरी है कि अपनी संवेदनाओं पे कंट्रोल करें। तो चूंकि वो भी तो इंसान है जैसे आप हैं, तो कोई ऐसा इंसान जो कि एकदम लोहे का बना हो, सारी भावनाएं इच्छाओं पे एकदम नियंत्रण पा जाए, वो संभव नहीं होता। कई बार खुद को मजबूर करना पड़ता है कि हम वो कार्य न कर सके जो गलत है। तो यूलिसिस ने भी वही उपाय अपनाया, नाव को ऑटो मोड पे डाला और सारे लोगों ने अपने आप को बांध लिया, एक दो लोगों को छोड़ के, और नाव चलती गई, कितनी भी आवाजें आई लेकिन कोई खुद को खुलाकर वहां जा नहीं सकता था। और चूंकि यूलिसिस कमांडर था, वो खुद बड़ा था, तो नाव को सीधे ले जाने का जो आदेश था वो लागू रहा। नाव और उस चट्टानों को पार कर गई और इस प्रकार यूलिसिस की यात्रा सफल रही। तो आपको भी कई बार कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, कुछ कड़ा करना पड़ेगा, कुछ कठिन करना पड़ेगा, जिससे कि आप इन चट्टानों से बाहर आए, इन कंफर्ट जोन से बाहर आए, अपने मेंटल वेब से बाहर आए, ब्रेक फ्री एंड सक्सीड। अपने मानसिक जाल को तोड़िए और सफल होइए। धन्यवाद।